अस्सलाम वालेकुम क्लास बच्चे। आज जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ द लिमिटिंग रिएक्टेंट, और कल जो हमारा टॉपिक था स्टिचियोमेट्री था। पहले मैं आपको ये बताती चलूँ कि इसको आपने किस तरह से याद करना है, और दूसरा ये कि पेपर में ये किस तरह से आएगा। बच्चे, पेपर में बेसिकली इसकी आएगी डेफिनेशन, लिमिटिंग रिएक्टेंट क्या होते हैं, तो आप डेफिनेशन लिखोगे और एग्जाम्पल दोगे। लेकिन इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसकी इन आइडेंटिफिकेशन है, जो कि इसके बाद 3 लाइंस में लिखी होंगी, वो मैं आपको समझाऊंगी। लेकिन मैंने आपको ये बताना था कि इस टॉपिक में से कौन कौन सी चीज़ आएगी। पूरे टॉपिक में से डेफिनेशन आती है तो आपने एग्जाम्पल के साथ लिखनी है, आइडेंटिफिकेशन आएगी तो उसके 3 पॉइंट्स हैं। प्लस इसके पहले पैराग्राफ को आपने रट्टा नहीं लगाना, उसमें से ना तो कोई लॉन्ग बनेगा ना ही शॉर्ट बनेगा। हाँ, पहले पैराग्राफ में उन्होंने जो डिस्कशन की है वो एमसीक्यूज़ के तौर पर आ सकती है, वहीं से हम स्टार्ट करेंगे। उसी पैराग्राफ में डेफिनेशन है, वही डेफिनेशन है जो मैं आपको बताऊंगी। तो इसमें से आपने सिर्फ डेफिनेशन करनी है, एग्जाम्पल करनी है और आइडेंटिफिकेशन करनी है। बाकी पैराग्राफ को आप पढ़ लीजिएगा, वो मैं समझाती हूँ कि उसमें क्या है। तो शुरू करते हैं। हमारा जो टॉपिक है वो है लिमिटिंग रिएक्टेंट के बारे में। नाम से जाहिर हो रहा है ऐसा रिएक्टेंट जो कि महदूद क्वांटिटी में होगा या बहुत स्मॉल क्वांटिटी में होगा। बच्चे, कल जब हमने स्टिचियोमेट्री के बारे में बात की तो मैंने ये कहा कि स्टिचियोमेट्री की डील्स में ऐसा होना चाहिए कि तमाम के तमाम रिएक्टेंट्स को प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो जाना चाहिए। और फिर मैंने ये भी बोला कि साइड प्रोडक्ट कोई नहीं होना चाहिए। लेकिन पहले पैराग्राफ में वो ये डिस्कशन करता है कि ऐसा तमाम रिएक्शंस में नहीं होता। अक्सर ऐसा होता है कि कोई रिएक्टेंट बहुत जल्दी ख़त्म हो जाते हैं और अक्सर साइड प्रोडक्ट्स भी बनते हैं। तो फिर उन्होंने उस रिएक्टेंट को डिफ़ाइन किया है जो जल्दी ख़त्म हो जाता है। फिर प्लस वो ये बताता है कि जल्दी ना सिर्फ कंज्यूम होता है तमाम रिएक्टेंट्स में से, बल्कि जैसे ही वो रिएक्टेंट कंज्यूम हो जाता है तो पूरा का पूरा रिएक्शन स्टॉप हो जाता है। यानी कुछ रिएक्टेंट ऐसे हुआ करेंगे रिएक्शंस, केमिकल रिएक्शंस के अंदर, जो कि स्मॉल अमाउंट में होंगे और उनके ख़त्म होने से तमाम का तमाम रिएक्शन ख़त्म हो जाएगा। तो ऐसे रिएक्टेंट जो होंगे बच्चे, वो तमाम के तमाम रिएक्शन को क्या कर रहे होंगे, कंट्रोल कर रहे होंगे। तो लिमिटिंग रिएक्टेंट एक ऐसा रिएक्टेंट होता है जो कि अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट्स को भी कंट्रोल कर रहा होता है, क्योंकि ज़ाहिरी बात है अगर वो ख़त्म हुआ तो रिएक्शन ख़त्म हो गया। या अगर आप इसको और आसान तरीके से कर सकते हो तो वो ये होगा कि एक ऐसा रिएक्टेंट जो कि कंज्यूम, जो कि जल्दी ख़त्म हो जाता है अर्लियर, उसको हम लिमिटिंग रिएक्टेंट का नाम देते हैं। अब बुक में 2 तरह की मिसालें दी हुई हैं। पहले वो आपको थ्योरेटिकल कबाब और सैंडविचेस की मिसाल देगा, वो आपने समझने के लिए पढ़ानी है, वो मैं आपको बताती हूँ। लेकिन उससे पहले जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो आपने पेपर के अंदर मेंशन करनी है, वो है वाटर मॉलिक्यूल्स की फॉर्मेशन। बच्चे, उसमें वो आपको बताएगा कि मेरे पास 2 हाइड्रोजन के मोल्स और 1 ऑक्सीजन का मोल, दोनों मिलकर 2 पानी के मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। अच्छा, मोल्स अगर आप देखो तो मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिए 2 मोल, और अगर आप ऑक्सीजन को देखो तो 1 मोल। मोल्स को देख के फील होता है कि शायद ना ऑक्सीजन की अमाउंट कम है तो यही लिमिटिंग रिएक्टेंट होगा। नहीं बच्चे, हमने मैस को देखना है। अगर आप 2H2 का मैस निकालो, मैंने आपको कैलकुलेशन का तरीका बताया है, तो वो 2.016 मैस निकलेगा। ऑक्सीजन का मोलर मैस निकालो बच्चों, तो वो 32 ग्राम निकलेगा। तो हमारे पास वो आपकी बुक में बोलेगा कि अगर हम 2 मोल्स ऑफ वाटर, फिर ब्रैकेट में लिखा होगा, यानी 2.016 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन लें, 32 ग्राम ऑक्सीजन लें, तो हमारे पास 2 मोल ऑफ जो है वाटर, यानी कि 64 ग्राम हमारे पास क्या बनता है, वाटर। तो इस लिहाज से वो कहेगा कि ऑक्सीजन जो है वो हमारे पास 32 ग्राम है, और हाइड्रोजन को अगर आप देखो तो 2.016 ग्राम है। इस लिहाज से हाइड्रोजन के कम होने की वजह से ये जल्दी कंज्यूम हो जाएगा। सो इस पूरे रिएक्शन में हाइड्रोजन लिमिटिंग रिएक्टेंट है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है बताने वाली कि इसमें हमारे पास क्या चीज़ है, हाइड्रोजन लिमिटिंग रिएक्टेंट हो जाएगा। सो लिमिटिंग रिएक्टेंट क्या है? द रिएक्टेंट that controls amount of product formed in a chemical reaction, या ऐसा reactant that consume earlier, उसको हम कह देते हैं कि वो हमारे पास लिमिटिंग रिएक्टेंट है। पेपर में आपने डेफिनेशन लिखनी है और ये एग्जांपल लिखनी है, और थ्योरेटिकल फॉर्म में भी आप लोग लिखोगे इसको।